हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर में आज आप लोगों का जो है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम आप लोगों का समाप्त हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी हमको प्रश्न मिले हैं उसको हम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन से प्रश्न कैसे कैसे थे। और क्या है कि देखिए, करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है और जीके जीएस में जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी हो गया, ये सब जो है कि गायब कर दे रहा है एग्जामिनर। और करंट अफेयर और साइंस, ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें करंट अफेयर और साइंस का रोल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर और साइंस पर। तो आइए बताते हैं कौन कौन सा जो है टॉपिक आरआरबी के द्वारा टच किया गया है आज 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, लाइसोसोम पूछा गया है कि लाइसोसोम के बारे में पूछा था। देखिए, लाइसोसोम के बारे में जान जाइए, अगले शिफ्ट के लिए जान जाइए कि इसका उपनाम कोशिका की आत्मघाती थैली, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, जिसको सुसाइड बैग, कोशिका की आत्मघाती थैली। इसका खोजकर्ता डी डूबे डी डूबे डी डूबे ने इसे खोजा है। और इसका कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों और टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन करना। बाहरी पदार्थों और टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन करना इसका वर्क है। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री और माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, तीनों बातें आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। लाइसोसोम जो है इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और माइटोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट में यह पूछ सकता है। आगे देखिए, मिरर से क्वेश्चन आया था, दर्पण से प्रश्न आया था। देखिए, दर्पण के सूत्र संबंधी प्रश्न देखिए। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या फर्क है कि दर्पण के जो सूत्र होता है इसमें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दर्पण के सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है। और लेंस के सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है। इतना फर्क होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है। जो हेडलाइट होता है और सेविंग मिरर होता है और डेस्टिंग होता है, ये जो है अवतल दर्पण होते हैं। और वाहनों का जो साइड मिरर होता है ये उत्तल दर्पण होता है। वाहनों का जो साइड मिरर होता है यह उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी से भी एक प्रश्न आया था। फ्रीक्वेंसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आवृत्ति का मात्रक। देखिए, ये देखिए, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो हर्टज होता है। और सूत्र होता है v इक्वल टू एन इंटू तरंग दैर्ध्य, यानी इंटू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, यानी चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आवर्तकाल होता है टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 1/n, यानी आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। देखिए, ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होता है? 20 हर्टज से 20,000 हर्टज। ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि की श्रव्य सीमा कितना होता है? 20 हर्टज से 20,000 हर्टज। देखिए, प्रतिरोध से प्रश्न आया था। देखिए, प्रतिरोध से क्या क्या पूछा गया था? ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू आई आर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर का घटता है। और पदार्थ की प्रकृति, विशिष्ट प्रतिरोधकता देखिए क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई और मोटाई पर नहीं, ठीक है। लंबाई और मोटाई पर नहीं, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। जो आर होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यह पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, न कि तार के लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। देखिए, फार्मिक एसिड से प्रश्न आया था। स्रोत क्या है? लाल चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी, बिच्छी का डंग, ये सब फार्मिक एसिड का स्रोत है। और रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, जिसको
मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसे सिरका हो गया, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आने वाले शिफ्टों के लिए ध्यान रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल का स्रोत लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू का डंक है। देखिए, लिटमस से प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में लिटमस से प्रश्न आया था। और इसका जो प्राप्ति स्थल है रोसेला, रोसेला नामक लाइकेन, लाइकेन इसका स्रोत है। और अनिल अम्ल नीले को लाल करता है। देखिए, ट्रिक बताया गया है यहाँ पर, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, और क्षार, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, और क्षार का क्या पहचान है, लाल लाल लिटमस को नीला करता है। और देखिए, पीएच वैल्यू 7 होता है तो अम्लीय होता है, 0 से 7, 0 से 7 अम्लीय, 7 अगर 7 है तो उदासीन, और 7 से 14 क्या है, क्षारी। 0 से 7 के बीच क्या होगा, अम्लीय होगा विलयन, और 7 पर उदासीन होगा, और 7 से 14 पर क्या होगा, क्षारी होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान से एक समान गति से प्रश्न आया था, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन में चाल समान हो सकती है, लेकिन वे वहां पर बदलता है, दिशा बदलने के कारण जो है, दिशा बदलने के कारण चाल बदलता है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न पूछा गया था एक समान गति से। देखिए, गुरुत्वाकर्षण से भी प्रश्न पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है वह F=G(m1)/m2/r² होता है। और द्रव्यमान दोगुना करें अगर तो बल 4 गुना हो जाएगा, यदि दूरी दोगुनी करे तो बल क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। लिफ्ट में भार ऊपर जाते समय बढ़ता है और नीचे आते समय घटता है। लिफ्ट में ऊपर जाते समय भार बढ़ता है और नीचे आते समय घटता है। देखिए, बल से भी प्रश्न पूछा गया था, F=m में होता है इसका फार्मूला। और यहां से न्यूमेरिकल पूछा गया था फोर्स से। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर एक मात्रक इसका क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन है, यहाँ दिया है 1 न्यूटन बराबर 1 किलो प्रति किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, और यहाँ शक्ति से न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, शक्ति का फार्मूला यहाँ दिया है, P=वर्क अपॉन टाइम, जूल बटा सेकेंड होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम पूछा गया था, और इसे जड़त्व इनर्शिया जड़त्व भी कहा जाता है, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे झुक जाते हैं, न्यूटन के जड़त्व के नियम के कारण ही चलती गाड़ी से कूदने पर आगे की ओर गिर जाना, यह भी उसी का कारण है। देखिए, फेनोटाइप, देखिए फेनोटाइप जीव के बाहरी लक्षण जैसे लंबाई और रंग, और जीनोटाइप आनुवंशिक संरचना होता है। फेनोटाइप मीन्स क्या होता है, जीव के बाहरी लक्षण जैसे लंबाई और रंग से रिलेटेड, और जीनोटाइप क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण होता है। मेंडल का मोनोहाइब्रिड फेनोटाइप अनुपात 3:1 था। ठीक है, यहाँ से शायद क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे थे। और समभारिक आइसोबार, ठीक है, समभारिक परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। और समस्थानिक क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है C12 और C14। ठीक है, देखिए बोहर मॉडल क्या दिया है यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो कक्षाओं में घूमते हैं
और यहाँ के एल एम एन कोष दिया हुआ है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है और के कोष में n=1 होगा और के कोष में n=1 में 2 और यल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, n=1 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा और यल कोष में n=2 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 2n² के हिसाब से। और देखिए चुंबकत्व से प्रश्न पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर यन से साउथ की ओर और अंदर अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ और साउथ होगा। यन और यस क्या मतलब मीनिंग है, नॉर्थ और साउथ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर जो है नॉर्थ से साउथ साउथ और अंदर क्या होता है साउथ से नॉर्थ। मात्रक क्या होता है वेबर होता है। क्षेत्र टेस्ला। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम मोटर के लिए है। ठीक है, टमाटर देखिए टमाटर से प्रश्न आया था किस वर्ण के कारण इसका रंग जो है लाल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है, यह इसका करेक्ट ऑप्शन था। और देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है और मूत्र में यूरोक्रोम मूत्र जो है यूरोक्रोम होता है, पित्त में बिलीरुबिन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जनन से भी प्रश्न पूछा गया था। अलैंगिक जनन विखंडन देखिए अमीबा में होता है और मुकुलन किस में होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है। और कायिक प्रवर्धन होता है आलू और गुलाब में, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। कार्बनिक यौगिक यहाँ से प्रश्न आए थे। वे यौगिक जिनमें कार्बन का मुख्य घटक पाए जाते हैं CO2 कार्बोनेट को छोड़कर। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो मीथेन CH4, यूरिया NH2 और CONH2। यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CONH2 होता है। नमक देखिए नमक अकार्बनिक यौगिक है, NaCl हो जाएगा। और पानी क्या होता है H2O होता है, ये भी अकार्बनिक यौगिक है। देखिए इतने जो है कि प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये लगभग साइंस के प्रश्न थे और कुछ प्रश्न हमको मिले हैं, जैसे पूछा गया था या हैप्पीनेस इंडेक्स से प्रश्न पूछा था, जिसमें कि हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें कि टॉप पर फिनलैंड है, ध्यान दीजिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। और हिंदी दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ से प्रश्न आए थे और आपको कार्बनिक यौगिक बताई दिए। और यहाँ से करंट अफेयर के लगभग बच्चे बताएं कि 20 से 18 प्रश्न करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है टॉपिक आपको देख के जाना है और आपको फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस हमने करा दिया। और जो टॉपिक जहां से प्रश्न भर रहे हैं उन टॉपिकों को थोड़ा सा आप अच्छे से उसके आसपास जो क्वेश्चन टच कर रहे हैं सब देख के जाना है आपको। ठीक है, तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।